तो जी हाँ स्टूडेंट, तो आज ये कंपनी अकाउंट का लेक्चर नंबर 2 है। तो उम्मीद करेंगे पिछला क्लास आप लोग देख के आए होंगे। अगर जो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए। अगर नहीं देखेंगे तो आज के क्लास बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को। तो पार तक का क्लास हम लोग पिछला दिन देख लिए थे, क्वेश्चन भी 2 देख लिए थे। तो आज हम लोग लमसम मेथड का पार देख लिए थे, आज हम लोग प्रीमियम देखेंगे। तो चलिए प्रीमियम का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो तो शेयर जो इशू किया जाता है ये प्रीमियम पे कब किया जाता है? तो प्रीमियम पे ये कंपनी अगर जो बहुत कंपनी का रेपुटेशन बहुत बढ़िया है, गुडविल बढ़िया है, वो कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा डिमांड में है, तो वो इशू जो है प्रीमियम पे करता है। तो issued share at a premium means amount demanded of by company at time issued मोर देन फेस वैल्यू। तो जब मतलब प्रीमियम का मतलब क्या है कि जितना भी अमाउंट शेयर का है ना, उससे ज़्यादा ज़्यादा का अमाउंट निकालता है शेयर। जैसे कि कोई कंपनी का 10 रुपये का है, तो वो 12 रुपये पे निकालेगा, 15 रुपये पे निकालेगा। तो इसी को हम लोग जो जितना भी एक्सेस मनी रहता है उसी को हम लोग प्रीमियम बोलेंगे। ठीक है। इट सर्व द एज अ सिक्योरिटी मनी और द गुडविल मनी विच डिमांडेड बाय द कंपनी। तो इसको हम लोग या तो सिक्योरिटी मनी बोलते हैं या तो गुडविल बोलते हैं कंपनी का। तो ये गुडविल का है, ये जो सिक्योरिटी मनी है, इसको हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम है, इसको हम लोग सारा चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते हैं। 5 तरीका का ही यूज कर सकते हैं। तो 5 नंबर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो ये व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, इस तरह देखिए, 2 नंबर का भी पूछ सकता है, 4 नंबर का भी पूछ सकता है, 3 नंबर का भी पूछ सकता है और 5 नंबर के लिए भी पूछ सकता है। ठीक है। तो चलिए ये आप अगर मार्क्स कितना भी हो, आप जितना जानते हैं उतना लिखिएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला है टू यूज फुल पेड बोनस शेयर। जैसे कि कंपनी जैसे नॉर्मल शेयर इशू करता है ना, ऊपर उस वैसे ही अपना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए बोनस भी इशू करता है। तो उसी को बोनस इशू करने के लिए ये सिक्योरिटी मनी का यूज करता है। तो बोनस शेयर जो है वो कुछ डिस्काउंट पे इशू करना पड़ता है। अब तुम्हारा कोई अंदर कोई एम्प्लॉय है और बाहर बाहर कोई है, तो अंदर वाले को कुछ नहीं तो कुछ डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। तो वही डिस्काउंट को रिकवर करने के लिए ये सिक्योरिटी मनी का यूज करता है। ठीक है। और दूसरा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, जो भी कंपनी का प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होगा उसको राइट ऑफ करने के लिए ये सिक्योरिटी प्रीमियम इशू करता है। और देखिए जैसे कि कोई भी सिक्योरिटी इशू करने पे हमको एक्सपेंस लगा, खर्चा हुआ है, कमीशन हुआ है, डिस्काउंट देना पड़ा है, तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। टू सेट ऑफ द प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर ऑफ शेयर और डिवेंचर। तो जब रिडम्पशन का टाइम आता है तो प्रीफरेंस शेयर और डिवेंचर वाले को सेट ऑफ करने के लिए, मतलब उसको देने के लिए भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रीमियम हम करते हैं। अब बायबैक शेयर क्या होता है, ये बायबैक शेयर हम आगे पढ़ेंगे, अभी बस इतना देख लीजिए कि बायबैक शेयर मतलब बायबैक शेयर बेसिकली बस इतना मोटा मोटी हम बता देते हैं कि कोई एक कंपनी का कोई शेयर होता है जो कि इशू किया हुआ रहता है, किसी और को इशू किया हुआ रहता है, तो उसी को फिर से खरीदने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ करता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम ले लिए हैं जिसको कि हम सॉल्व करके लाए हैं। बस यहाँ पे हम समझा देंगे, उसके बाद आप लोग घर में जाके खुद से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर उसके बाद अगर जो नहीं बनेगा तो फिर बताइएगा, फिर कमेंट कीजिएगा, हम शॉर्ट्स के थ्रू ये क्वेश्चन को बता देंगे। नहीं तो ये क्वेश्चन को क्यों, दूसरा कोई क्वेश्चन आप भेजिएगा, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे।
तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो क्वेश्चन में क्या है, एक्स वाई जेड लिमिटेड इशू 15,000 इक्विटी शेयर 10 ईच 2% प्रीमियम टू पब्लिक, ऑल अमाउंट रिसीव्ड एट। देखो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पहले किए हुए थे, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस प्रीमियम यहाँ पे जोड़ दिया गया है। तो वर्किंग नोट देखिए, ये वर्किंग नोट एग्ज़ाम में करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम समझाने के लिए आप लोगों को करते हैं। एग्ज़ाम में मत कीजिएगा, अगर जो आपका प्रैक्टिस बढ़िया रहेगा तो एग्ज़ाम में करने का ज़रूरत नहीं रहेगा। तो ये क्या है कि 15,000 गुना 10, तो ये तो शेयर का अमाउंट हो गया 1,50,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2% प्रीमियम है, तो 15,000 सॉरी 1,50,000 का 2% 3,000 रुपया होता है, ये 3,000, तो टोटल कितना हो गया 53,000, ठीक है, 1,53,000। तो ये जो बैंक में रिसीव करेगा तो ये 1,53,000 पूरा करेगा, क्योंकि देखो जब इशू किया तो वो उसके बाद जब मिलेगा पैसा वो तो फुल अमाउंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब हम दिखाएंगे कब कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम इशू किए हैं, जब ट्रांसफ़र करेंगे उसमें दिखाएंगे, बैंक में हम नहीं दिखाएंगे, बैंक में तो सीधा पैसा आ गया, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,53,000, ये तो नॉर्मल जैसे जनरल एंट्री था, जनरल एंट्री कर लेंगे, बस इसमें शेयर प्लस प्रीमियम जोड़ के लिख कर देंगे, ठीक है। अब दूसरा एंट्री, जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या करते थे पहले, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो इसी में जोड़ देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। तो हो गया देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 1,53, 1,50, 3,000, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम करा दिए हैं आप लोगों को, इस टाइप का आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन होगा। आप जो बुक आपके पास है वही बुक से आप कीजिए। हमने कौन सा बुक लेना चाहिए इसका वीडियो हम बना चुके हैं 12th में। अगर जो आप CBSE से हैं, TS ग्रेवाल चाहे DK गोयल लीजिए, और अगर जो आपका बिहार बोर्ड है तब तो बिहार बोर्ड में एक ही बुक चलता है SPPD का, तो वो आप ले लीजिए, उससे क्वेश्चन कीजिए। आप जो जो क्वेश्चन कर सकते हैं आप कीजिए, और जो नहीं हो रहा आप कमेंट कीजिए, हमको व्हाट्सएप पे भेजिए, थंबनेल में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, नहीं तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे शॉर्ट्स के थ्रू, या अगर जो क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा होगा तो वीडियो के थ्रू हम करके हम आपको अपलोड कर देंगे, और आप देख लीजिएगा। चाहे हम अगर जो ऐसे नॉर्मली ऑडियो से समझा सकते हैं तो समझा देंगे। आप जो बुक है आपके पास वही बुक से कीजिए। अब चलिए इंस्टॉलमेंट मेथड देखेंगे। इंस्टॉलमेंट मेथड क्या होता है? तो इंस्टॉलमेंट मेथड इज अ पार्ट ऑफ फुल अमाउंट पेबल फॉर शेयर। तो इंस्टॉलमेंट मेथड जो है वो फुल अमाउंट का एक पार्ट होता है। जैसे कि हमको 10,000 लेना है, तो 10,000 हमको 5 बार में लेना है, तो इसी को इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार करके हम 5 बार लेंगे, तो इसी को इंस्टॉलमेंट मेथड कहा जाता है। इंस्टॉलमेंट तो आप लोग जानते ही होंगे कि जैसे कि कभी कोई कोई भी चीज़ का आप परचेज़ करते हैं तो उसमें 2 इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना पड़ता है। जैसे कि कोचिंग, आप लोग कोचिंग ही परचेज़ करते होंगे, तो उसमें होगा कि या तो आप मंथली पेमेंट कीजिए कुछ फिक्स, तो ये मंथली इंस्टॉलमेंट हो गया। आप हाफ ईयरली पे कुछ पेमेंट कीजिए तो ये हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट हो गया। तो इसी तरह से, और कोई कोई होता है जो कि एक बार में ही पेमेंट करता है, तो वो एक बार जो पेमेंट करता है इसी को हम लोग लमसम मेथड कहते हैं। लमसम मेथड का मतलब क्या हो गया, एक बार में पूरा पेमेंट। और इंस्टॉलमेंट में टुकड़ा में पेमेंट होता है। तो यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा 4 टुकड़ा हो सकता है शेयर का। एक तो एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तो 4 तरीका के हो ये भाई कहाँ चल जाता है। तो 4 यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 4 टुकड़ा कर सकते हैं। पहला तो एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, ठीक,
फिर तीसरा फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल। तो कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉल मनी भी दे सकता है, तो वहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखिएगा, ठीक है। ऐसे आप कॉल मनी भी लिख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही लिखिएगा। तो कहाँ देख रहे थे, एन इंस्टॉलमेंट पार्ट ऑफ फुल पेमेंट इट रिलीज द पार्ट ऑफ टोटल अमाउंट। तो ये कुछ पोर्शन होता है जो कि टोटल अमाउंट को फुलफिल करता है। देयर इज मैनी इंस्टॉलमेंट एज देयर पार्ट टू बी पेड फुल और मोर वन और मोर शेयर। तो यही है कि फुल और एक से ज़्यादा बार में पेमेंट करना रहता है। तो बेसिकली ये 4 इंस्टॉलमेंट जो बताए थे, ये प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं यूज नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में एक बार में ही शेयर लिया जाता है। आप लोग कभी ग्रो पे आईपीओ वगैरह लिए होंगे, तो किसी को न किसी को पता होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक बार में ही फुल पेमेंट करते हैं। बेसिकली पहले पेमेंट करते हैं, उसके बाद हम लोग को शेयर अलॉट होता है। अगर जो हम लोग का किस्मत बढ़िया रहा तो आईपीओ लगता है, वरना नहीं लगता है। तो कभी टाइम मिला तो हम आप लोग को आईपीओ लेके दिखाएंगे। जैसे चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, ये सबका आईपीओ आने वाला है, ठीक है। तो इसी पे किसी पे जैसे बोट पे हम क्लिक करते हैं, तो अभी आया नहीं है। तो अभी ये सब अनाउंसमेंट वगैरह, प्राइस रेंज सब नहीं दिया हुआ है। तो इसका जो इशूड साइज है 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ में ही 2 लाख डिवाइड बाय 100 कर देगा, चाहे 200 कर देगा, इसी टाइप से होता है। तो बेसिकली तो एक बार में ही फुल पेमेंट हम लोग को करना पड़ता है। तो चलिए इसका कुछ जनरल एंट्री देख लेते हैं। जनरल एंट्री तो क्या है जनरल एंट्री में, तो सबसे पहले जब एप्लीकेशन, तो यहाँ पे देखिए कि आप लोग को डाउट हुआ होगा कि पहले यहाँ पे हम लोग बैंक से पैसा रिसीव किए, तो यहाँ पे पहले ड्यू काहे किए। तो बेसिकली समझिए आप लोग कि ये जो है एप्लीकेशन, मतलब जब एप्लीकेशन आया तो उस समय हमको पता नहीं है कि कितना कौन कौन आदमी हमको पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, कौन आदमी सब्सक्राइब करेगा, चाहे इशू करेगा, चाहे पेड करेगा। तो ये पता नहीं है। तो जिस तो इसमें सबसे पहले जो जो सब आदमी का पैसा आता है ना, उसको हम लोग उसका नाम फिक्स कर देते हैं। उसके बाद से हम लोग को पता है कि ये आदमी को हमको पेमेंट मांगना है, चाहे वो देगा। तो उस हिसाब से ड्यू कर लेता है, उतना अमाउंट से ड्यू कर लेता है। तो इस यही रीज़न है कि पहले यहाँ पे बैंक से मिलता है, फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं, फिर दूसरा दूसरा बार से डायरेक्ट ड्यू करने लगते हैं हम लोग, ड्यू फिर रिसीव। तो पहला हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ये तो नॉर्मल जो पहले करते थे वही करना है। अब यहाँ से देखिए, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल पहला, फिर दूसरा बैंक से रिसीव कर लेना है। फिर कॉल मनी, तो जैसे कॉल मनी हम अभी बताए कि अगर जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल साथ में दे देगा तो यही करना है। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक से रिसीव कर लेना। और अगर जो टुकड़ा में देगा तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर उससे रिसीव करना है। फिर फाइनल कॉल का सेम प्रोसीजर करना है। तो चलिए अब इसका कुछ क्वेश्चन देख के आज का क्लास को ख़त्म करेंगे। तो XYZ लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड एंड अनऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख। तो यही जो वहाँ पे अभी हम बोट का देखे तो 2 करोड़ था। तो यही चीज़ वही 2 करोड़ ऑथराइज्ड है, और यहाँ पे क्या है 10 लाख है। 10 लाख डिवाइडेड इंटू 10,000 गुना 100। तो यही चीज़ है, वहाँ पे 2 करोड़ था। तो चलिए देखते हैं।
तो ऐसे देखिए 4 इंस्टॉलमेंट में बांट दिया है एप्लीकेशन पे। 20 रुपये से हम मंगा रहे हैं, तो 20,000 गुना 10, 20 गुना 10,000 करेंगे, फिर 30 गुना 10,000 करेंगे, ठीक, फिर 25 गुना 10,000 करेंगे, फिर फाइनल कॉल में 10,000 गुना 25 गुना 10,000 करेंगे, ठीक। तो कैलकुलेट कर लीजिए आप इसको। तो ये हो गया, पहला हो गया एप्लीकेशन 2 लाख, और ये हो गया 3 लाख, 3 लाख, ये हो गया 2,50,000, ये भी हो गया 2,50,000, तो टोटल 10 लाख हो गया इसका। ये फिगर और ये फिगर हमेशा सेम रहेगा जो टोटल करेंगे। तो चलिए इसका जनरल एंट्री कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन पे जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा तो उसका एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो इधर हो गया 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, ठीक है। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इधर भी आ गया 2 लाख, इधर भी हो गया 2 लाख। ये आप लोग 2 लाख ऐसे लिखिएगा, ऐसे मत एग्जाम में लिखिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा, फिर वहाँ पे बोलिएगा मत। तो ये पहला का हो गया, एप्लीकेशन का हो गया। अब अलॉटमेंट का देखेंगे। अलॉटमेंट का चलिए देखते हैं। तो अलॉटमेंट का पहले हम ड्यू करते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर बैंक से रिसीव करना है इसको। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट। तो इधर भी हो गया कितना, तो इधर हो गया 3 लाख, 3 लैक्स, 3 लैक्स, 3 लाख, 3 लाख। तो फर्स्ट अलॉटमेंट का हो गया, फर्स्ट कॉल का देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट कॉल देखते हैं। पहले ड्यू कर लेंगे हम लोग। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो यहाँ पे 2.5 लाख हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा 2.5 लैक्स, इधर भी हो गया 2.5 लाख, 2.5 लैक्स, ठीक है। ये फर्स्ट कॉल का हो गया। अब चलिए फाइनल कॉल देखते हैं। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर बैंक से रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल,
फाइनल कॉल अकाउंट कितना हो गया, तो ये भी 2.5 हो जाएगा, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख। तो इस तरह आप लोग जनरल एंट्री देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन के साथ। तो इसमें ये यहाँ तक का क्वेश्चन आप कीजिएगा इंस्टॉलमेंट का, बस इंस्टॉलमेंट का प्रीमियम बाकी है। अब 2 या 3 लेक्चर में और इस कंपनी पर अकाउंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।